फ्रेंड्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। जो हमारी दिल्ली सल्तनत की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? जो सुल्तानगढ़ी था ये भारत का प्रथम इस्लामिक मकबरा था और ये नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े पुत्र थे। ये सुल्तानगढ़ी में बनवाया गया था और सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ था गुफा का सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो वो मंगोल सेनापति था तरगी, इसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ब कर किस पर लागू होता था? जो ये कर था ये जल आपूर्ति सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको लगाया था और ये सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग पर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बात करता था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो ये विचार जलालुद्दीन खिलजी के थे जो दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख प्रभुता संपन्न शासक कौन था? जो ये पहला शासक प्रभुता संपन्न था ये इल्तुतमिश था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन जरूर किया था पर उसने गुलाम के तौर पर ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की गद्दी ली थी और ये दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज शाह ने लगाया था? तो वो सिंचाई कर था। बाकी उसने 23 करों को बंद करके सिर्फ 4 कर रखे थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। उसके अलावा उसने सिंचाई कर भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो ये राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता ये स्टेटमेंट थी इब्राहिम लोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव पर विवरण मिलता है? तो ये पद्मावत में मिलता है। पद्मावत पे मूवी भी बनी हुई है, उसमें आप अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंध रखते थे? तो लोधी वंश के शासक थे जो वो तुर्की नहीं थे, वो अफगानी थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे का क्या उद्देश्य था? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, घोड़ों को दागने की प्रथा थी, नकद वेतन की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बदलाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना सोचे समझे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो कर दिया था, परंतु उसने उस विधि को, जिस विधि से सांकेतिक मुद्रा बनाई जा रही थी, उस विधि को गुप्त नहीं रखा था और घर घर में नकली सिक्के बनने शुरू हो गए थे। इसलिए इसकी ये जो योजना थी ये विफल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी स्मृति में ये 5 राज्य बसाए थे, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। वह सुल्तान कौन था जो स्वयं को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था? तो इसका सही आंसर रहेगा बलबन। बलबन ने सुल्तान की पदवी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था और उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने शासनकाल में काफ़ी नीतियां भी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर को शैद वंश प्रतिनिधि खिजर खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह पैगंबर का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? क्या नियम था कि अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता होती थी, उसके अकॉर्डिंग ही वो उत्तराधिकारी घोषित होता था। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, बरीद कौन था? जो बरीद था वो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और वो सूचना एकत्रित करता था और ये गुप्तचर विभाग से रिलेटेड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के अनुसार कुछ भी कार्य नहीं किया था। वो अपनी मनमर्जी से चलता था। पूर्णतः वो निरंकुश शासक था। उसने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया। उसने जो उसको अच्छा लगा कि शासन के लिए मुझे ये करना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नीतियाँ बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने रेहला नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कानी चीलगानी कौन थे? 40 अमीरों का समूह था और ये किसने गठित किया था? ये इल्तुतमिश के समय से गठित हुआ था और इसको ख़त्म किया था बलबन ने। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, प्रथम ईराइन का युद्ध कब हुआ था? प्रथम ईराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वंश दिए गए हैं इनको सीरीज में लगाना है। तो हम एक ट्रिक भी जानते हैं, काफ़ी कॉमन ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस ले, यानी कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, सॉरी इसमें खिलजी वंश नहीं है तो इसलिए मैंने तुगलक वंश बोला है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, या खिलजी वंश नहीं है इसलिए उसको स्किप कर दिया। फिर तुगलक वंश, फिर शैद वंश और फिर लोधी वंश। खिलजी वंश सेकंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सीरीज में लगाना है। तो इसमें रहेगा, पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था, उसके बाद राजधानी स्थानांतरण किसने की थी? राजधानी स्थानांतरण की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक वंश में। और फिर हुआ था तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट हमें ये सीरीज में लगाना, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा संगा के बीच में। नेक्स्ट है, शैद वंश का अंत करने वाला। शैद वंश के बाद आया था लोधी वंश। तो लोधी वंश के प्रथम शासक थे बहलोल लोधी। इन्होंने शैद वंश का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? वो चाह रहे थे कि दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर दूसरी राजधानी बनाई जाए, जो कि उनकी योजना असफल रही थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार क्या प्रमुख उद्देश्य था? वे एक स्थायी सेना रखने चाहते थे और उनका भरण पोषण करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम में सजाइए। सबसे पहले देखिए, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। उसके बाद आया गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश में बाजार कीमतों में सुधार आई थी। और उसके बाद आया राजधानी स्थानांतरण, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश में की थी। इस तरीके इनको सीरीज में लगाएंगे। नेक्स्ट है, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए थे। नेक्स्ट, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गए थे? अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात हुई थी, तो ये दिल्ली से अपनी राजधानी दक्षिण भारत की तरफ लेकर गए थे, दौलताबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? दक्कन को भेदने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के साथ मिलकर इन्होंने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। देवगिरी का जो राजा थे, राजा राय, उनको इन्होंने पराजित किया था और उन्होंने बाद में संधि कर ली थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की थी। तो कौन से राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ये इकट्ठे हुए थे। ये इकट्ठे हुए थे 1221 में। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग चला गया था। वह भूभाग क्या था? दिल्ली व आगरा तक बाबर का शासन हो चुका था। इसका भी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुआ था वह कौन सा था? तो वो क्षेत्र था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। तो ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अभी मैंने पीछे बताया। तो जो ये शासक थे रामचंद्र देवगिरी के शासक थे ये, और इनको पराजित करके इन्होंने संधि कर ली थी, फिर राय रायन की उपाधि इनको प्राप्त की गई थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इनकी राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? भू राजस्व की वृद्धि की थी, बिल्कुल ठीक है। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था, ये भी ठीक है। मद्य निषेध, ये उन्होंने शराब पर पाबंदी लगा दी थी और खुद भी मद्य निषेध कर दिया था। लास्ट है, सैन्य अधिकारी को जागीरें प्रदान करना, नहीं, उन्होंने वेतन प्रथा का आरंभ किया था, जागीरें उन्होंने प्रदान नहीं की। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहे थे? निजामुल मुल्क जुनैदी उनका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? उन्होंने जो तुर्क अमीर थे चिहलगानी के नाम से 40 अमीरों का संघ था, उनका सत्याग्रहण करने का मुख्य आधार वो था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम प्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन से प्रारंभ हुआ है? तो ये कथन था राम प्रसाद त्रिपाठी का। नेक्स्ट है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस लिए की गई थी? क्या पर्पज था? बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी और इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ है किस सुल्तान से संबंधित कथन है? ये है गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के बाद दिल्ली वापस आ रहे थे तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा था कि मेरे पहुंचने से पहले दिल्ली को छोड़ दो। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूस दिल्ली दूरस्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य और प्रशासनिक अधिकार दोनों ही होता था? तो वो होता था बख्शी। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का प्रारंभ किया था? तो शासन का प्रारंभ किया था लाहौर से और उसने लाख बख्श की उपाधि भी ग्रहण की थी। तुर्कानी चहलगानी किस तुर्की शासक से संबंधित है? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने ही इसको आधार बनाकर शासन किया था। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय काल में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए सीरी का किला बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद? उन्होंने चित्तौड़ का नाम, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? ये खुसरो शाह ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कठोर लगान लगा रखे थे तो इसने सबको मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, दीवान अमीर कोही का संबंध किस विभाग से है? इसका विभाग था कृषि विभाग से और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने।
नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन बहमन है, ये खिलजी नहीं है, सॉरी। अलाउद्दीन जो थे उनका पूरा नाम हसन गंगू था। नेक्स्ट है, अहमदनगर का संस्थापक कौन था? अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? 1326 से 1327 में। देवगिरी को उन्होंने कुतुल इस्लाम भी कहा गया था, कुतुबाबाद रख दिया था देवगिरी का नाम, और फिर तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम फिर बाद में दौलताबाद भी रख दिया गया था। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। उन्होंने की राजधानी लाहौर थी ना, तो इसलिए उनको लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता और कुरान खान भी कहा गया है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, और इन्होंने दक्षिण भारत में विजय भी प्राप्त की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो दीवानी रियासत विभाग इसको देखता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दागो चेहरा, घोड़ों को दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। ये जियाउद्दीन बरनी का कथन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? कौन था? आरिजे मुमालिक था जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, दीवाने अमीर कोई की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उसके बाद है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था ये भी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की रेला किसके शासनकाल का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। इक्ता क्या थी? इक्ता एक जमीन का टुकड़ा होती थी और इक्तादारी प्रणाली थी जो वह इल्तुतमिश ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, सल्तनत युग में मजलिस खलवत क्या थी? मजलिस खलवत थी जो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी। और गुलाम वंश में इसको, गुलाम युग में इसमें 4 मंत्रियों की संख्या होती थी जो राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। बाद में इसकी संख्या जो 6 हो गई थी। इसमें एक वजीर होता था, एक आरिजे मुमालिक होता था, एक दीवाने रसालत, दीवाने इंशा, सदरू उस सुदूर, दीवाने कजा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जो बड़शाह के नाम से भी जाना गया? जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है, देखिए इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, और इसने इल्तुतमिश ने खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। यह भी कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य की कल्पना और विषयों का प्रयोग किया था? तो अमीर खुसरो ऐसा था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय काव्य की कल्पनाओं का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया था? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर का ऐतिहासिक निर्माण करवाया था, और इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। नेक्स्ट है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोलते बोलते, मोहम्मद बिन तुगलक। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके शासनकाल में रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था ये। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? ये दोनों जैन विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है इनको तिथि के अनुसार हमें कालक्रम में लगाना। तो सबसे पहले गुजरात विजय की गई थी 1298 में, फिर रणथंबोर विजय 1301 में,
फिर चित्तौड़ विजय हुई थी 1303 में। फिर हुई थी तेलंगाना विजय 1309 या 10 में, सबसे पीछे हुई थी। तो इसका जो कालक्रम रहेगा वो डी रहेगा, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में मामलुक सुल्तान जो राजतों के देवी सिद्धांत का पक्षधर था, तो वो था बलबन। बलबन ने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है और उसने काफ़ी सारी प्रथाएं भी स्टार्ट की थी। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की सीरीज़ को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सीरीज़ में अभी और भी MCQs आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।